हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगड़ और आज बेटा हम नो यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में समझेंगे। जैसा कि बेटा आपको पता है, मैंने नो यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में अब तक 3 वीडियो बना डाले हैं और ये बेटा 4th वाला वीडियो है। यदि आपने अब तक वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेटा मैं उनको आई बटन में शामिल करूंगा। उस पर क्लिक करके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा इस पार्ट 4 में हम रूल नंबर 16 से ऐसी सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर कि बेटा हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेटा रूल नंबर 16 हमें ये कहता है कि मैन और विमेन का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि विशेष अर्थ में आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा द मैन इज मोर्टल। तो इसका हिंदी अर्थ है बेटा कि मनुष्य जो है वो मरणशील है, नश्वर है बेटा। मतलब मनुष्य ने यदि जन्म लिया है ना तो उसको एक न एक दिन मरना होगा। तो बेटा यहाँ पर जो मैन का प्रयोग है वो विशेष अर्थ में नहीं हुआ है। मैन का मतलब यहाँ पर बेटा सभी मनुष्यों से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, विशेष अर्थ में नहीं हुआ है। इसलिए बेटा यहाँ पर द का प्रयोग करने की वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, मैन इज मॉर्टल। इसी तरह से बेटा सेकंड एग्जांपल है द वुमन हु लिव्स हियर इज अ टीचर। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैंने वुमन शब्द का प्रयोग किया है और उससे पहले बेटा द का यूज कर डाला है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो वुमन है उसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब आप बेटा ये भी कह सकते हो कि सर आपको पता कैसे चला कि इसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो बेटा जो वुमन शब्द है वो सभी महिलाओं के लिए यूज में नहीं लिया गया है, वो केवल उस औरत के लिए यूज में लिया गया है जो कि बेटा लिव्स हियर, जो कि कहाँ रहती है? यहाँ पर। तो वो क्या है बेटा? एक टीचर है। तो ये स्पेशल लेडी के बारे में या स्पेशल औरत के बारे में बात की गई है, इसलिए बेटा हम इससे पहले द का यूज कर सकते हैं। और हाँ बेटा, वुमन से पहले आप आवश्यकता अनुसार ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 17 की बात करें तो इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे नेचर, लाइफ, डेथ, फ्रीडम, लव। तो ये 5-6 शब्द ऐसे कुछ हैं बेटा जिनका प्रयोग यदि सामान्य अर्थ में होता है, मतलब सभी के लिए होता है ना, तो बेटा हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही बात विशेष अर्थ में हम इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है बेटा नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन ऑटम सीजन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो प्रकृति है वो बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो बेटा यहाँ पर इसका यूज सामान्य अर्थ में हुआ है, कोई विशेष अर्थ में हमने नहीं किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो बेटा इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो यहाँ पर भी बेटा जो फ्रीडम शब्द है उसका प्रयोग सामान्य अर्थ में है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द नेचर ऑफ समर इज नॉट गुड। तो बेटा जो यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं ना, हम केवल सामान्य नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल विशेष नेचर की बात कर रहे हैं जो कि समर सीजन में होती है। तो बेटा वो जो नेचर है वो अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि बेटा गर्मियों के टाइम में जो मौसम होता है ना वो सुहाना मौसम भी नहीं होता और चिपचिपा सा मौसम होता है, इसलिए जो उस टाइम की नेचर है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। और इसीलिए बेटा मैंने नेचर से पहले द का यूज किया है, क्योंकि नेचर शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेष अर्थ में किया गया है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 18 की बात करें ना तो इसमें यह कहा गया है कि बाई के बाद में यदि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का नाम आए तो बेटा उस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा मैं ट्रेन के द्वारा यात्रा करता हूँ या ट्रेन में बैठकर यात्रा करता हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा एक नाउन आ रहा है जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब यातायात का साधन है। तो बेटा इस ट्रेन से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेटा दे केम फ्रॉम मुंबई बाय एन एरोप्लेन। तो बेटा देखो बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एरोप्लेन। तो वैसे तो बेटा आपको पता है एरोप्लेन से पहले हम एन का यूज करते हैं, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, कई बुक्स में देखा भी होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो बाई प्रीपोजिशन के बाद में आया है, इसलिए बेटा एरोप्लेन से पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर एन का यूज कर डाला, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक ऐसे ही बेटा यदि हम रूल नंबर 19 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है निम्न शब्दों के बाद आने वाली जो संज्ञा होगी उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वो शब्द कौन से है बेटा? द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, द जॉब ऑफ। अब इसको बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं बेटा।
फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर। तो बेटा देखिए यहाँ पर द पोस्ट ऑफ का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो संज्ञा आ रही है बेटा वो है हेडमास्टर। तो बेटा हेडमास्टर से पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, द का यूज किया है, मतलब आर्टिकल का प्रयोग कर डाला, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बेटा ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएसपी। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा कि उसका जो प्रमोशन है वो डीएसपी रैंक पर हो गया है। तो बेटा यहाँ पर द रैंक ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके बाद में जो नाउन आ रहा है डीएसपी, इससे पहले मैंने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से बेटा ये पूरा का पूरा जो सेकंड सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 20 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि दिन, महीने, वर्ष और ऋतुओं के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बेटा आपको विशेष अर्थ का ध्यान रखना होगा। मतलब इन चारों शब्दों का प्रयोग यदि हम विशेष अर्थ में कर रहे हैं तो बेटा फिर हमें इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे वर बोर्न इन मार्च 2006। तो बेटा देखिए यहाँ पर मार्च मंथ का नेम है और 2006 बेटा ईयर का नेम है। इन दोनों से पहले मैंने बेटा किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है और इसलिए बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जाम्पल है बेटा द मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट सो प्लीजेंट। तो बेटा आप मुझे बताइए मंडे क्या है, दिन का नाम है, इससे पहले मैंने द का प्रयोग किया है, इसके बावजूद भी बेटा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। अब ये सही क्यों है बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं और जब मैं आपको कहूं कि आप इस चीज के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए तो बेटा आपको कमेंट करके बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरा वीडियो देखा है और उन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा है। इससे क्या होता है बेटा थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है एक टीचर को भी कि चलो मैं जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना वो बच्चे आखिरकार मेरा वीडियो देखकर अपना नॉलेज गेन तो कर रहे हैं ना कम से कम। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। आई वेंट टू कश्मीर इन समर ऑफ 2008। अब मुझे ये बताइएगा बेटा कि ये जो थर्ड एग्जाम्पल है वो सही है या गलत है। यदि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो बेटा क्यों गलत है। तो उम्मीद है बेटा इस वीडियो में आपको रूल नंबर 16 से लेकर और रूल नंबर 20 तक जितने भी रूल बताए गए थे वो समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।